Environmental pollutant, any substance that adversely affect, कोई भी सब्सटेंस जो बुरी तरह मुतासिर करे ह्यूमन हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहलाता है। इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट रीज़न, कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने की क्या क्या वजूहात हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में तेज़ी से इजाफा होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का काम करना। अर्बनाइजेशन, देहातों से शहरों की तरफ लोगों का रजू करना। ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त में इजाफा होना जैसे कि कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स। लास्ट हाफ सेंचुरी में क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन को देखते हैं। एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स हो जाए और वो डैमेज करे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, वो एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इन्वायरमेंट। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट में डायरेक्टली दाखिल होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। दूसरे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन इन्वायरमेंट ड्यू टू वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये इन्वायरमेंट में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में बनते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड पर ऑक्सी बेंजोल्स। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक कलरलेस ऑडरलेस टॉक्सिक गैस है, यानी इसका ना कोई रंग है ना कोई बू है और ये बहुत हार्मफुल है। 3 टाइम्स लाइटर देन एयर, एयर से, हवा से 3 गुना हल्की है, वाटर सॉल्युबल और ये पानी में आसानी से हल हो जाती है। अब इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल ज़राए क्या हैं। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनोस कहते हैं आतिशफिशा पहाड़ को, इरप्शन से मुराद है निकलना। जब आतिशफिशा पहाड़ से लावा निकलता है तो इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड भी इमिट होती है। नेचुरल गैस इमिशन, जहाँ नेचुरल गैस इमिट होती है वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ मिकदार पाई जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में मीथेन की ऑक्सीडेशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब ये कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है। 75% सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ फ्यूल बर्निंग। अब ये फ्यूल बर्निंग ट्रांसपोर्टेशन में हो सकती है, रेलवेज़ में, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन के दौरान, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान, और फ्यूल बर्निंग इंडस्ट्रीज़ में हो, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट एंड ब्रिक किल, ईंट बनाने की इंडस्ट्री में भी फ्यूल बर्निंग होती है, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड की एक कसीर मिकदार एटमॉस्फेयर में आ जाती है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की इनकम्प्लीट कंबस्शन की जाए अगर हाई टेम्परेचर पे, तो फिर भी इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली है एंड कॉज सफोकेशन इफ़ इनहेल्ड, इससे घुटन का एहसास होता है अगर इसे इनहेल किया जाए। अब इसकी क्या वजह है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स ब्लड हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन की निस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है, ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है। एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रिस्पायरेशन, और नॉर्मल रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन को निकाल देता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान को घुटन या सफोकेशन का एहसास होता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। इट इज़ रिवर्स्ड बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन, अगर हाई प्रेशर ऑक्सीजन दी जाए तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी इसके असर को ख़त्म किया जा सकता है। एक्सपोजर टू हाई कार्बन मोनोऑक्साइड कंसनट्रेशन, अगर फ़िज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो, इससे इंसान को फटीग महसूस होता है, यानी कि थकान का एहसास, हेडेक, सर में दर्द और अनकॉन्शियसनेस, इवन इंसान की डेथ भी हो सकती, इंसान बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं NO और X से। गैसेज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर रिप्रेजेंटेड एज NOx।
नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बैक्टीरियल एक्शन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, उनके नतीजे में उनके अमल के दौरान ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं और मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और गैसोलीन, इनकी कंबस्शन के दौरान भी नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, डिफरेंट नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के नतीजे में, जो कि फॉसिल फ्यूल में भी मौजूद हो सकते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में बर्निंग ऑफ फ्यूल के नतीजे में भी एयर में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ दो केमिकल रिएक्शंस हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाने के लिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे हाई टेम्परेचर पे तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब रेजिडेंस टाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम है 4 डेज और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम है तीन दिन। रेजिडेंस टाइम से मुराद है कि ये इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रह सकेंगे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड 4 दिन के लिए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 दिन के लिए। इसके बाद ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस हों तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड इट इज़ कैरीड डाउन आइदर रेनफॉल और डस्ट। ये नाइट्रिक एसिड ज़मीन एटमॉस्फेयर से ज़मीन की तरफ आता है रेनफॉल यानी कि बारिश के नतीजे में, या पार्टिकल्स की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के नेचुरल सोर्सेज क्या है? 67% ये वोल्केनोज से यानी आतिशफशा पहाड़ से हासिल होता है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं? सबसे पहले है कंबस्शन ऑफ कोल। कोल में 1 से 9% सल्फर मौजूद होता है, तो कोल की कंबस्शन के नतीजे में भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनते हैं। क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से भी, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की मिकदार, बहुत कसीर मिकदार एटमॉस्फेयर में आती है। ये केमिकल रिएक्शन देखें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और बनाने के लिए हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इनकी बहुत पंजेंट ऑर्डर है, यानी कि चुभने वाली इनकी बू है। ये इरिटेशन कॉज करते हैं और इनको इनहेल करने से भी इंसान को सफोकेशन महसूस होती है। ये भी बहुत सफोकेटिंग स्मेल है इनकी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के वेरियस रिएक्शन से सल्फेट एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कॉज करते हैं रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इन ओल्डर पीपल, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन। ये एसिड डेपोजिशन यानी कि एसिड रेन या एसिड का पार्टिकल्स की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में नीचे आना, सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों अवामिल का सबसे मेजर सोर्स है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का नेचुरल सोर्स है ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ट्रीज़ और प्लांट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोकार्बन्स को इमिट करते हैं। और इसके अलावा अगर मीथेन का सोर्स देखा जाए तो पैडी फील्ड्स कहते हैं वो फसलें जहाँ पर पानी हर वक्त खड़ा रहता है, जैसे कि चावल की फसल है, तो पैडी फील्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनिया और पैडी फील्ड्स जनरेट करते हैं मीथेन, और मीथेन ऑल्सो इज़ जनरेटेड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरियाज। एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो डिकम्पोजिशन होती है वो बैक्टीरियाज जब करवाते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, उसके नतीजे में भी मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन का रेजिडेंस टाइम है 3 से 4 ईयर्स, 3 से 4 साल ये एटमॉस्फेयर में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रह सकता है। एक केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे CH2O, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। बैक्टीरिया की मौजूदगी में इसकी डिकम्पोजिशन होगी और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन्स में इजाफा करती हैं। ऑटोमोबाइल्स मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि कार्स, व्हीकल्स, वहाँ पे फ्यूल बर्निंग होती है, वो हाइड्रोकार्बन्स क्रिएट करते हैं। पेट्रोलियम, कोल, वुड इंसिनरेटर कहते हैं जहाँ पर वुड बर्न होती है। सॉल्वेंट एवेपोरेटर्स, ये इंडस्ट्रीज़ में होते हैं सॉल्वेंट एवेपोरेट करने के लिए, ये कॉज करते हैं इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन्स की इमिट होने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सो दिस वॉज द सोर्सेज ऑफ primary pollutants. Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more videos.